बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiaoyan और लिन कुआन के फाइट में xiaoyan की जीत होती है। xiaoyan लिन कुआन को बहुत बुरी तरह मारता है, पर इस फाइट के ओवर होने के बाद लिन कुआन को उसके साथ आए सोल्जर्स ले जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ सुनर भी xiaoyan को अलविदा कहकर चली जाती है। इससे xiaoyan को बहुत बुरा महसूस होता है और वो डिसाइड करता है कि जल्द से जल्द वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। xiaoyan सैड था तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर xiaoyan के पास आती है और उसे समझाती है। कहती है, xiaoyan इतना ज्यादा सैड क्यों हो रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि तुम सुनर से लास्ट टाइम मिल रहे थे, अभी तो तुम्हें सुनर से और भी मिलना है। जिसके बाद xiaoyan अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और फिर वो लोग ये मेंशन में उतर जाते हैं। xiaoyan ये फैमिली के फर्स्ट एल्डर ये चोंग से कहता है, एल्डर क्या हम लोग मीटिंग कर सकते हैं? जिसके बाद फिर अगले सीन में xiaoyan और ये चोंग ये क्लैन के लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ये क्लैन के हॉल में होते हैं। xiaoyan ये चोंग से कहता है, फर्स्ट एल्डर मुझे बताइए उस पिल टावर के कंपटीशन के स्टार्ट होने में और कितना समय है और उसमें किस तरह की रिक्वायरमेंट की जरूरत है। जिसके बाद ये चोंग xiaoyan की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है, ये सोचकर कि xiaoyan उनके ये फैमिली की तरफ से पिल टावर में कंपटीशन को अटेंड करने वाला है। ये चोंग xiaoyan को ग्रीट करते हुए कहता है, यंग फ्रेंड xiaoyan, पिल रीजन में होने वाले पिल एग्रीमेंट कंपटीशन में अभी 7 महीने का समय है, पर जो लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें 4 महीने पहले इस कंपटीशन के लिए पिल टावर में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पर कोई भी पर्सन ऐसे ही वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। उस पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत पड़ती है। जिसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। जब एक कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तभी वो कंपटीशन के लिए एलिजिबल होता है। इसके अलावा कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए और कोई भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, xiaoyan कहता है। और एज रेस्ट्रिक्शंस, ये चोंग कहता है, इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई भी एज ग्रुप इस कंपटीशन में अल्केमिस्ट कंपटीशन में पार्ट ले सकता है। xiaoyan शॉक होकर कहता है, पर ऐसा क्यों? ऐसे में तो ये रूल हम यंगर जनरेशन के लिए अनफेयर नहीं हो जाएगा? ये चोंग हंसता है, कहता है, मिस्टर xiaoyan, आपको तो पता ही है कि ये वर्ल्ड में कितनी ज्यादा फेयरनेस होती है। वैसे भी ये पिल गैदरिंग कंपटीशन इतना ज्यादा हार्श है कि जिसमें कॉन्फिडेंस होता है वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं और इसमें वही लोग होते हैं जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं और टैलेंट को उम्र की जरूरत नहीं। जिसके बाद ये चोंग बताते हैं, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, हेवन, अर्थ और मैन लेवल। सबसे इनिशियल लेवल मैन लेवल होता है और जो लोग हेवन लेवल तक पहुंच पाते हैं वही लोग ही इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। xiaoyan ये सारी बातों को सोचकर फिर कहने लगता है ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्श होने वाला है, इसीलिए मुझे इन 4 महीनों में बहुत ही सीरियसली प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद xiaoyan एक लंबी सांस लेता है और फिर ये चोंग से कहता है, एल्डर ये चोंग, मैंने सिनलान को प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा ताकि आप लोग पिल टावर के एल्डर सीट को फिर से रिगेन कर पाओ। और मैं xiaoyan ऐसा आदमी हूँ जो कि अपने प्रॉमिस को हमेशा निभाता है। इसीलिए एल्डर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक एल्डर सीट में पहुंचने के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है? xiaoyan के इस क्वेश्चन को सुनकर सिनलान ये चोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो रिस्पेक्ट के साथ xiaoyan को देखने लगते हैं। जिसके बाद ये चोंग कहता है, मिस्टर xiao, वैसे तो एल्डर सीट में पहुंचने की उतने हार्श रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये सब एक टर्म एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये क्लैन इस कंडीशन को फुलफिल करने में हमेशा फेल होते जा रहा है। पिल रीजन में टोटल 5 ग्रेट क्लैन हैं जो कि पिल टावर के 5 एल्डर के पोजीशन को होल्ड करते हैं। जब से ये चीज स्टार्ट हुआ है तब से इस पोजीशन से उन 5 ग्रेट क्लैन में से कोई भी बाहर नहीं निकला है। हमारे ये क्लैन भी उन 5 ग्रेट क्लैन में से एक था, पर अब हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है कि हमें 5 ग्रेट क्लैन में से निकाला जा सकता है। हर कुछ सालों में पिल टावर में 5 ग्रेट क्लैंस के बीच में एक असेसमेंट कंडक्ट कराया जाता है और जब ये 5 ग्रेट क्लैन उस टेस्ट को पास कर पाते हैं तब वो अपने एल्डर सीट के पोजीशन को मेंटेन कर पाते हैं। xiaoyan हैरान होकर कहता है, किस तरह का असेसमेंट? ये चोंग बताता है, हर 5 ग्रेट क्लैन में से हर एक क्लैन उस टेस्ट के दौरान अपने एक मेंबर को पिल टावर में टेस्ट देने के लिए भेजता है और उस क्लैन का अगर यंगर जनरेशन उस टेस्ट को पास कर लेता है तो वो क्लैन अपने एल्डर के पोजीशन को मेंटेन कर सकता है। पर अगर वो लोग फेल होते हैं तो उनकी पोजीशन रिस्की पड़ जाती है। जैसे हमारी पोजीशन अब रिस्क में है क्योंकि हमारी ये क्लैन ने 2 बार ऑलरेडी इस टेस्ट में फेल कर दिया है और अगर इस बार भी हम लोग फेल होते हैं तो हम लोगों को पिल टावर के एल्डर सीट से तो निकाल ही दिया जाएगा, साथ ही साथ हम लोगों को 5 ग्रेट क्लैन में से भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 5 ग्रेट क्लैन में से एक होना पिल टावर के अपर लेवल में एंटर करने का एक शॉर्टकट होता है। इसी वजह से 5 ग्रेट क्लैन में से एक होने पर बहुत लोगों की नजर होती है। सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब ये क्लैन 5 ग्रेट क्लैन में से एलिमिनेट हो जाए
जाए ताकि वो उस पोजीशन को क्लेम कर सके। शिवयन कहता है क्या वो टेस्ट बहुत ज्यादा हार्श होता है? ये चोंग हाँ में अपना सिर हिलाता है, कहता है इतना ज्यादा हार्ड कि उस टेस्ट में एंटर करने के लिए लोवेस्ट क्वालिफिकेशन एक अल्केमिस्ट का टियर 6 पे होना कंपलसरी है। पर रही बात इस कंपटीशन को जीतने की, तो उसको जीतने के लिए एक पर्सन को लगभग लेवल 7 का अल्केमिस्ट तो होना ही चाहिए। शिवयन देखता है हाँ में सिर हिलाता है और स्माइल करते हुए कहता है टियर 7, लगता है मैं ये चीज कर सकता हूँ। ये चोंग कहता है अगर हमें 5 ग्रेड क्लैन में अपनी पोजीशन बनाए रखनी है तो एटलीस्ट आपको उस कंपटीशन में 3rd रैंक हासिल करना होगा, और लगता है वो टेस्ट इसी टेस्ट के साथ होगी। शिवयन ये चोंग से कहता है एल्डर आप टेस्ट के मैटर को अब छोड़ दीजिए, ये टेस्ट को मैं देख लूंगा, पर आप मुझे ये बताइए कि क्या एक आउटसाइडर ये क्लैन की तरफ से इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है? ये चोंग तुरंत ही रिप्लाई करता है नहीं। शिवयन शॉक्ड। ये चोंग कहता है पर इसका एक तरीका है, पर इसके लिए मिस्टर शिवयन को थोड़ा और तकलीफ झेलना पड़ेगा। शिवयन कहता है आखिर आपका क्या मतलब है? ये चोंग जिसके बाद सिनलान की ओर देखते हुए कहता है इस बार जब हम लोग पिल टावर जाएंगे तो अगर मैं आपको वहाँ पर मेरे सन इन लॉ के तौर पर अगर इंट्रोड्यूस करूँ तो ये चीज पॉसिबल हो सकता है। शिवयन हैरान, कहता है ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये चोंग कहता है मिस्टर शिवयन आप चिंता ना करें, इसके बाद हम आपको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। एक बार हमारा एल्डर का सीट कंफर्म हो जाए तो आप हमसे सारे नाते तोड़ सकते हैं। शिवयन कहता है पर मैं एक मैन हूँ और मुझे तो ये बात चल सकती है, पर सिनलान का क्या? फ्यूचर में सिनलान का क्या होगा? तो फिर सिनलान शिवयन से कहती है ब्रदर शिवयन आप चिंता ना करें, प्लीज आप हमारी मदद करें, हमारी ये फैमिली को आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे भी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं बुरा मान जाऊँ, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और आप उनमें से एक हैं जो कि इस दौर के कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभरेंगे। मैं आपकी लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको परेशान भी नहीं करूंगी। सिनलान की बात को सुनकर शिवयन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, पर यहाँ पर इन लोगों की पोजीशन को वो समझता है, जिसके बाद वो ये फैमिली की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। शिवयन कहता है ठीक है एल्डर ये चोंग आप इस मैटर को देखिए, जिसके बाद मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं आपको कोऑपरेट कर सकूं। और फिर ये चोंग शिवयन से कहता है मिस्टर शिवयन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो पिल टावर में टेस्ट होने वाला है उसका सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी ही स्टार्ट होता है और वो अभी से 2 महीनों के समय में स्टार्ट हो जाएगा। इस टेस्ट में पास करने के लिए आपको अपने टैलेंट को दिखाने की जरूरत होगी, एक अच्छी पिल बनानी होगी। शिवयन कहता है 2 महीने इतनी जल्दी? ये चोंग कहता है मिस्टर शिवयन आपको किसी भी तरह की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की जरूरत हो तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम आपकी जरूरत की सारी चीजें आपके पास ले आएंगे। शिवयन ये बात सुनकर हैरान है, पर वो इसको मना भी नहीं कर सकता है क्योंकि शिवयन को भी वो पिल टावर का 3000 हेवनली फ्लेम चाहिए। जिसके बाद शिवयन एक लंबी सांस भरता है, कहता है 2 मंथ, लगता है मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पिल सिटी में आ रहा हूँ। और दोस्तों बस इसी बात के साथ पैडल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसके बाद शिवयन पिल सिटी के लिए रवाना होगा, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताको सेनपाई 2 में अपलोड कर दूंगा। वो भी एक लंबी नोवेल वीडियो आएगी जिसको देखकर आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं उसमें अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सीन्स मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि सीन्स अवेलेबल नहीं है, पर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है शायद वो इन्फॉर्मेशन रियल एपिसोड में भी कवर ना करी जाए। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।